अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग वर्ड की सेकंड क्लास जो है उसको स्टार्ट करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने होम कीज के होम कीज के अंदर हमने पैराग्राफ के सेक्शन तक डिस्कस कर लिया था। उसके बाद हमारे पास दो ऑप्शंस रहती थी, स्टाइल्स और एडिटिंग। जिन बच्चों ने अभी तक फर्स्ट क्लास नहीं देखी उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, जाके पहले उसे देखें, उसके बाद समझने के बाद आप इस पे आए। आज हम लोग स्टाइल्स एडिटिंग की दो सेक्शन होम में पढ़ने के बाद लास्ट लेक्चर में कुछ चीज़ें मैंने आपको स्किप करवाई थी, पहले आज हम लोग वो चीज़ें डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग स्टाइल्स और एडिटिंग का सेक्शन डिस्कस करके नेक्स्ट अपनी इंसर्ट टैब पर मूव कर जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग अपना डाटा लेंगे, डमी डाटा। आपको पता है, मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया, आपके पास कोड होता है = rand ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद जब आप एंटर प्रेस करते हैं तो आपके पास एक डमी टेक्स्ट सैम्पल डाटा आपके पास आ जाता है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको यहाँ से ग्रेडियंट वाला एक ऑप्शन जो था वो स्किप करवाया था। सबसे पहले आज हम लोग उसे देखते हैं। मैं थोड़ा सा अपना डाटा सेलेक्ट करने के बाद इसका फ़ॉन्ट मैं कर देती हूँ यहाँ से चेंज, और इसका साइज़ हम लोग थोड़ा कर देते हैं इंक्रीज़, ताकि हमें इफ़ेक्ट जो है वो प्रॉपरली नज़र आए। ठीक है, यहाँ पे जाके फ़ॉन्ट कलर्स में हमारे पास ऑप्शन था ग्रेडियंट का। ग्रेडियंट में जाके आपने मोर ग्रेडियंट्स पे चले जाना। अब यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, नो फिल, सॉलिड फिल या ग्रेडियंट फिल। नो फिल का मतलब है कि आप टेक्स्ट में कोई कलर नहीं देना चाहते। सॉलिड फिल का मतलब है कि आप टेक्स्ट के अंदर एक ही कलर देना चाह रहे हो। जैसे ये ब्लैक है तो मैं यहाँ से जाके इसे रेड कर दूँ, ब्लू कर दूँ, कोई भी कलर इसे दे दूँ। इसके अलावा हमारे पास जो थर्ड ऑप्शन है वो है ग्रेडियंट फिल। ग्रेडियंट क्या होता है? ग्रेडियंट होता है कि आप 2-3 कलर्स का मिक्सचर यूज़ कर रहे हो, ठीक है, या किसी कलर का डार्क शेड और उसी का लाइट शेड यूज़ कर रहे हो टेक्स्ट के अंदर। अभी मैं आपको यहाँ पे करके दिखाती हूँ। यहाँ नीचे आपको ऑप्शन नज़र आ रही है ग्रेडियंट स्टॉप्स। यहाँ पे आप 4 कलर जो है उन्हें सेलेक्ट कर सकते हो, आप इसे ज़्यादा भी कर सकते हो। जैसे मैं फर्स्ट वाले पे क्लिक करके मैं इसका कलर करना चाह रही हूँ चेंज। इसका कलर मैंने जाके रख दिया रेड। ठीक है, उसके बाद मैं सेकंड वाले पे जाती हूँ और इसका कलर जाके कर देती हूँ रेड। देखिए, मैंने इस पे जाके क्लिक किया और इसका कलर मैंने कर दिया रेड। उसके बाद मैं एक और पॉइंट पे क्लिक करती हूँ और जाके मैं इसका कलर कर देती हूँ येलो। उसके बाद मैं एक और सिलेक्ट करती हूँ और उसके बाद मैं कोई भी कलर अपनी मर्जी से आप चूज़ कर सकते हैं। मैं इसे कर देती हूँ ग्रीन। और ये जो सबसे हमारे पास लेफ्ट साइड पे है, इसका कलर मैं डार्क कलर कर दे देती हूँ। अभी हमने 3 कलर चूज़ कर लिए। अब आपको यहाँ पे इफेक्ट नज़र आएगा अपने टेक्स्ट के अंदर। जैसे जैसे मैं इन बार्स को मूव करूँगी, मेरे टेक्स्ट के अंदर जो कलर है वो शो होना शुरू हो जाएगा। देखें, रेड भी शो हो रहा है आपको, लाइट सा ब्लू भी शो हो रहा है। आप इन स्टॉपर्स को मूव करके अपने टेक्स्ट के अंदर जो डिज़ाइनिंग है उसको चेंज कर सकते हैं। आपकी मर्जी है, आप कौन सा कलर ज़्यादा रखना चाह रहे हैं, किस वे में आप देना चाह रहे हैं, वो आप यहाँ से जाके कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अब ये देखें, आपका टेक्स्ट ये बिल्कुल एक टेक्स्ट के अंदर आपके पास 4 कलर्स आ रहे हैं। तो ये होता है ग्रेडियंट। आप एक ही चीज़ में डिफरेंट कलर देना चाह रहे हो। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ प्रीसेट ग्रेडियंट्स पे जाएं। आपके पास यहाँ कुछ इनबिल्ट ग्रेडियंट्स होते हैं, वो ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, आप उनको अप्लाई कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। ठीक है, उसके बाद मेरे पास ऑप्शन है कि बिल्कुल ही कोई ब्लर सा इफेक्ट, आप अपनी मर्जी से कोई भी इफेक्ट जो है उसे ऐड कर सकते हैं। मैं अगेन यहाँ पे कलर्स चेंज करूँगी और फिर से 2-3 कलर का मिक्सचर लेके मैं ग्रेडियंट बना लूँगी। यहाँ पे मैं ले लेती हूँ येलो कलर। ठीक है, ये मैंने कलर 3 सेलेक्ट कर लिए। इसके बाद आपके पास ग्रेडियंट की जो है वो टाइप्स यहाँ पे दी हुई हैं। आपका रेडियल जो है, लीनियर है, रेडियल है, रेक्टेंगुलर है। आप सबको अप्लाई करके देखें, आपको जोन सा स्टाइल अच्छा लग रहा है आप उसको रख सकते हैं। ये देखें, कलर की पोजीशन वगैरह जो है वो चेंज हो रही है। ठीक है, जैसे मैंने ये रेक्टेंगुलर रख दिया। इसके बाद नीचे आपके पास ऑप्शन है, आप कलर इंटेंसिटी कितनी रखना चाह रहे हो, ट्रांसपेरेंसी कितनी। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमारे पास टेक्स्ट आउटलाइन है। आप टेक्स्ट को कोई आउटलाइन नहीं देना चाह रहे हो। यहाँ पे फिलहाल टेक्स्ट के बाहर जैसे किसी चीज़ को कोई बाउंड्री होती है, आप उसको कोई और कलर देना चाहते हो। इसी तरह यहाँ टेक्स्ट की ऑप्शन है कि आप टेक्स्ट की आउटलाइन कोई सॉलिड लाइन जो है वो देना चाह रहे हो। सॉलिड लाइन में मैं चाह रही हूँ कि मेरे टेक्स्ट की जो आउटर बाउंड्री है वो ब्लू हो जाए। ठीक है, अब आप जब क्लिक करेंगे तो आपको ये नज़र आ रहा है, आपका टेक्स्ट की जो आउटलाइन बाउंड्री है वो ब्लू और अंदर आपके टेक्स्ट के अंदर डिफरेंट कलर्स आ रहे हैं। तो ये होता है हमारे पास ग्रेडियंट। इसके थ्रू आप बहुत मज़े के इफेक्ट्स जो है उनको क्रिएट कर सकते हो। हमने ये देख लिया।
उसके बाद मैंने आपको एक ये फॉर्मेट पेंटर का जो था वो ऑप्शन स्किप करवाया था, क्योंकि तब हमने कोई फॉर्मेटिंग पढ़ी नहीं थी। फॉर्मेटिंग क्या होता है, किसी भी चीज़ को कोई डिज़ाइन अप्लाई करना। जैसे मैंने इसके ऊपर डिज़ाइन अप्लाई किया, मैं इसे बोल्ड करूँ, इटैलिक करूँ, तो वो सारी इसके ऊपर क्या होगी, एक टेक्स्ट के ऊपर आप जो काम कर रहे होते हैं उसे हम लोग फॉर्मेटिंग कहेंगे। फॉर्मेट पेंटर का मतलब ये है कि जैसे मैंने अपने डॉक्यूमेंट में एक जगह पे ये स्टाइलिंग अप्लाई की, मैंने इसे बोल्ड भी कर दिया, मैंने इसे अंडरलाइन भी कर दिया, मैंने इसे इटैलिक भी कर दिया, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट कुछ टेक्स्ट के ऊपर यही इफेक्ट क्रिएट करना चाह रही हूँ, और मैं चाहती हूँ कि मुझे अलग से जाके अब इनमें ग्रेडियंट अप्लाई ना करना पड़े। जैसे ये एक लाइन रहती है इस पैराग्राफ की, मैं चाहती हूँ कि ये वाला टेक्स्ट भी बिल्कुल इस जैसा नजर आए, लेकिन मुझे अलग से जाके दोबारा ग्रेडियंट ना अप्लाई करना पड़े। मतलब अगर मैं इस जैसा दिखाना चाहूँ तो मुझे पहले ग्रेडियंट अप्लाई करना पड़ेगा, फिर मैं बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, तो वो काफ़ी टाइम वेस्ट होगा। इस काम के लिए आपके पास होता है फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर के लिए मैं चाह रही हूँ जोन सा जैसा स्टाइल आप अप्लाई करना चाहते हैं, आपने उसे सिलेक्ट करके यहाँ से जाके फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आपने फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक कर देना है, आपका स्टाइल जो क्या है वो कॉपी हो जाएगा। करने के बाद अब आप जिस टेक्स्ट पे अप्लाई करना चाहते हैं ये स्टाइल, आपने उसे जाके सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं इस लाइन पे करना चाह रही हूँ, मैं इसे सिलेक्ट करूंगी और ये देखें मेरा वही स्टाइल इस टेक्स्ट पे भी अप्लाई हो गया। ये फ़ायदा होता है हमारे पास फॉर्मेट पेंटर का, कि आप एक फॉर्मेटिंग जो आपने डॉक्यूमेंट में एक जगह अप्लाई की हुई है, आप किसी और जगह पे भी जाके उसे अप्लाई कर सकते हो। ये हमारे पास हो गया फॉर्मेट पेंटर। इसके बाद नेक्स्ट मैं इसे अंडू करके डाटा को ओरिजिनल फॉर्म में ले आती हूँ, ठीक है। उसके बाद जो एक चीज़ हमने यहाँ पर डिस्कस नहीं की थी वो थी अंडरलाइन में। अंडरलाइन, अब हमने जब उस दिन अंडरलाइन पढ़ी थी तो हमने देखा था उस दिन कुछ मैंने बेसिक्स बताई थी। आज मैं थोड़ा सा इन ऑप्शंस को डिटेल में भी आपको बता रही हूँ, जो चीज़ें हमने लास्ट टाइम थोड़ी सी स्किप कर दी थी। अंडरलाइन अगर मैं करती हूँ तो आप देखें कि यहाँ पे सिंगल अंडरलाइन आ रही है और इसका कलर ब्लैक है। अब यहाँ मेरे पास कोई भी ऐसी ऑप्शन नज़र नहीं आ रही कि अगर मैं चाहती हूँ कि मेरी अंडरलाइन में ब्लैक कलर में नहीं करना चाह रही, मैं चाह रही हूँ मेरी अंडरलाइन जो है उसका कलर रेड हो, या मैं डबल अंडरलाइन करना चाह रही हूँ, या मैं डॉटेड लाइन लगाना चाह रही हूँ, मैं कंप्लीट लाइन नहीं लगाना चाह रही, तो उसकी ऑप्शन हमारे पास कहाँ पे होगी। ये आपको एक छोटा सा एरो नज़र आ रहा होगा, ये देखें। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगी। अब ये देखें अंडरलाइन स्टाइल की ऑप्शन है आपके पास, ये फॉन्ट कलर की भी ऑप्शन है कि आप वहाँ से भी ऊपर से सिलेक्ट कर सकते हैं। यह अंडरलाइन स्टाइल में आप जाएंगे तो आपके पास डबल लाइन भी शो हो रही है, डॉटेड लाइंस भी हैं आपके पास, काफ़ी सारे आपके पास स्टाइल्स अवेलेबल है। जैसे मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद अंडरलाइन का कलर भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं चाहती हूँ कि मेरी अंडरलाइन का कलर जो है वो रेड हो, मैंने उसे सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैं ओके पे क्लिक करूँगी तो आप ये देखें जो मैंने सिलेक्ट किया हुआ था वर्ड सिर्फ उसी के ऊपर अप्लाई हुआ है। मैं थोड़ा सा ज़्यादा टेक्स्ट लेके उस पर अप्लाई करके दिखा देती हूँ। इसको मैंने सिलेक्ट किया, उसके बाद यहाँ से जाके हमने कोई स्टाइल लिया और यहाँ से जाके हमने कलर ले लिया। कलर करने के बाद मैंने इसे ओके कर दिया तो आप देखें आपके सारे टेक्स्ट के नीचे डबल अंडरलाइनिंग हो गई और अंडरलाइनिंग का कलर भी चेंज हो गया। तो आप यहाँ से जाके भी जो है आप यहाँ से जाके ये काम कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है, जैसे मैंने अभी आपको टेक्स्ट के अंदर इफेक्ट लगा के दिखाया, मैंने ग्रेडियंट के थ्रू टेक्स्ट के अंदर डिज़ाइनिंग की, उसी तरह हमारे पास वर्ड जो होता है वो कुछ इनबिल्ट ऑप्शंस भी देता है आपके पास। जैसे ये आप टेक्स्ट चाह रहे हो मेरा इस तरह से टेक्स्ट लिखा हुआ है, थोड़ा सा शेडो है उसके नीचे, तो आप वो भी चीज़ अप्लाई कर सकते हो। यहाँ से थोड़ा सा मैं साइज़ इंक्रीज़ कर देती हूँ ताकि आप इसे क्लियरली देख सकें। देखें, अब ये देखें थोड़ा सा आपको शेडो शेडो आ रहा है नहीं नीचे नज़र। ये वर्ड की इनबिल्ट स्टाइल हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ये देखें, एक ये स्टाइल आपके पास अवेलेबल है, ये स्टाइल अवेलेबल है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ आउटलाइन की भी ऑप्शन है कि मैं अपने टेक्स्ट को किस कलर की आउटलाइन देना चाह रही हूँ। फिर हमारे पास होता है शेडो की ऑप्शन। आप टेक्स्ट का शेडो यानी कोई साया आप चाह रहे हो कि नीचे थोड़ा सा अच्छा इफेक्ट आए जो है टेक्स्ट का, तो आप यहाँ से जाके इसे अप्लाई कर सकते हो शेडो। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है रिफ्लेक्शन। ये भी इसी तरह आपने यहाँ से जाके अपने ऑप्शंस चेक कर लेने, आपको पता चलता जाएगा कि टेक्स्ट रिफ्लेक्ट होकर नीचे की तरफ भी आ रहा है नजर। आपकी डिजाइनिंग जहाँ पे चाहो अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास है ग्लो। किसी भी कलर का आप ग्लो अप्लाई करना चाह रहे हो टेक्स्ट के ऊपर। मैं चाह रही हूँ कि मेरा टेक्स्ट के ऊपर इस तरह का ग्लो आए। सॉरी, मैं ये देखें ये आपके पास आ गया। आप यहाँ से जाके जो ऑप्शंस आप अप्लाई करना चाहते हो, आपके पास काफ़ी सारी डिज़ाइनिंग जो है वो आप यहाँ से जाके कर सकते हो। ये नंबर स्टाइलिंग के लिए होता है, आप किस फॉर्मेट में जो उसे लिखना चाह रहे हो। स्टाइलिस्टिक सेट्स यहाँ पे आपके पास कुछ आप यहाँ से जाके मतलब ये पूरी टैब जो है ना आपकी डिज़ाइनिंग के लिए आप जाके यहाँ से चेक कर सकते हो। आपको जो अच्छा लगे आप उसे अप्लाई कर लें। ये हमारे पास हो गया।
नेक्स्ट अब हमने देखना है ये स्टाइल्स का सेक्शन, कि ये स्टाइल का सेक्शन किस लिए। आपको पता है जब भी आप कोई डॉक्यूमेंट लिखते हो तो आपके पास एक मेन टाइटल हो। सपोज मेरे डॉक्यूमेंट का जो टॉपिक है वो वीडियो है, तो मैं चाह रही हूँ कि ये इस फॉन्ट टाइटल के फॉन्ट में इसे लिख दो। ठीक है, टाइटल के फॉन्ट में आप इसे लिख दो, तो ये टाइटल के फॉन्ट में लिख देगा। अब मसला ही पता है क्या है, यहाँ पे बहुत से बच्चों के ज़हन में, बहुत से बच्चे जो है इन स्टाइल्स को जाके अप्लाई नहीं करते। क्यों? वो कहते हैं कि यहाँ पे जाके करने से क्या हुआ, मैंने वीडियो लिखा है, ये छोटा था, टाइटल पे क्लिक करने से क्या हुआ, सिर्फ साइज़ ही इंक्रीज़ हुआ। तो साइज़ हम अपनी मर्जी से जाके यहाँ पे भी इंक्रीज़ कर सकते हैं, लेकिन आपने ऐसा नहीं करना। आपका अगर वीडियो आपकी डॉक्यूमेंट का टाइटल है तो आपने यहाँ से जाके उसे टाइटल का फॉन्ट देने के बाद आपने जो फॉर्मेटिंग इसके ऊपर करनी है आप कर लें, लेकिन आपने यहाँ से जाके सिलेक्ट करना है। इसका फ़ायदा आपको डिज़ाइन टैब के अंदर जाके होगा। डिज़ाइन टैब के अंदर जाके क्या होता है कि आपके वर्ड के अंदर कुछ थीम्स होते हैं प्रेजेंट। तो जब आप यहाँ पे जाके थीम्स अप्लाई करते हो तो वर्ड जो होता है आपके टाइटल को, मतलब अगर आपने टाइटल वाला फ़ॉन्ट वहाँ से सिलेक्ट नहीं किया तो वर्ड को कैसे पता चलेगा कि ये वर्ड आपका टाइटल है। ठीक है, तो आपने वर्ड को की देनी होती है कि ये जो लफ्ज़ है ये मेरा टाइटल है, इसलिए आपने यहाँ से जाके स्टाइल्स अप्लाई करने होते हैं। इसी तरह आप हेडिंग के लिए हेडिंग वन, ये ज़रूरी नहीं है, आपकी अपनी मर्ज़ी, आप अपनी आसानी के लिए कर सकते हो। आपने सारी फॉर्मेटिंग जो है वो क्लियर करनी है, जो आपने की है उसे आप कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट टैब है इसमें होम के अंदर, वो हमारे पास है एडिटिंग की। एडिटिंग की टैब जो होती है ये बहुत काम की चीज़ है, इसको गौर से देखिएगा। ये तो हमारे पास एक छोटा सा डॉक्यूमेंट है, अगर मैंने इसमें कोई वर्ड सर्च करना हो तो मैं मैनुअली जाके देख सकती हूँ ये वर्ड कहाँ लिखा हुआ है। लेकिन अगर आपके पास कोई बुक है 200 पेजेस की, आपने उसमें से एक वर्ड जो है उसको सर्च करना है या कोई चैप्टर आपने सर्च करना है, तो आप किस तरह से करेंगे? आपके पास ये ऑप्शन होती है फाइंड की, इस पर आप क्लिक करेंगे और मैं कह रही हूँ कि मेरे डॉक्यूमेंट के अंदर जहाँ जहाँ वीडियो वर्ड लिखा हुआ है ना वो मुझे शो करवा दो। मैं वीडियो लिखूंगी और आप देखें आपके डॉक्यूमेंट के अंदर जहाँ जहाँ पे वीडियो लिखा हुआ है ना वो चीज़ आपकी हाईलाइट हो गया, वीडियो 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 वीडियो। ठीक है, तो आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कोई भी वर्ड्स आपने सर्च करना हो तो आप इजीली यहाँ से जाके कर सकते हो। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आती है रिप्लेस की। रिप्लेस भी जो है वो आपके फाइंड की तरह यूज़ होता है। जैसे आपने एक वर्ड था जिसकी आपने स्पेलिंग अपने पूरे डॉक्यूमेंट में गलत लिख दी है, लेकिन आपको अब एंड पे याद है कि इस वर्ड के स्पेलिंग ये नहीं थे, तो आप क्या करेंगे? डॉक्यूमेंट में हर जगह जाके ढूंढेंगे कि मैंने ये लफ्ज़ कहाँ कहाँ लिखा था, मैं वहाँ जाके अपनी करेक्शन करूँ? नहीं, आपके पास सिंपल एक सेटिंग है। आपने देखना है फाइंड वर्ड, कि आप किस वर्ड को रिप्लेस करना चाह रहे हो। जैसे मैं चाहती हूँ कि जहाँ जहाँ मेरे डॉक्यूमेंट में वीडियो है उसको काट के रिप्लेस कर दो ऑडियो के साथ, तो मैं इसे कर दूंगी रिप्लेस ऑल। तो ये जहाँ जहाँ मेरे डॉक्यूमेंट में वीडियो होगा वो कह रहा है वी मेड 4 रिप्लेसमेंट, वो बता रहा है कि आपके डॉक्यूमेंट में 4 जगह वीडियो था जिनको हमने ऑडियो में कन्वर्ट कर दिया। मैंने कहा ओके। अब आप अपने डॉक्यूमेंट को देखेंगे, फर्स्ट हमारे पास क्या था वीडियो, लेकिन ये ऑटोमेटिकली ऑडियो में कन्वर्ट हो गया क्योंकि हमने वर्ड को कमांड दे दिया है कि मेरी ये करेक्शन कर दो, जहाँ जहाँ वीडियो है उसे ऑडियो कर दो। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है सिलेक्ट की, सिलेक्ट ऑल। जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि आप ड्रैग करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं सारा डॉक्यूमेंट, कंट्रोल ए के थ्रू भी आप अपने पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास यहाँ पे जो सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, आपने कोई पिक्चर लगाई हुई है या आपने कोई शेप अप्लाई की हुई है उसके लिए होता है। अभी हमने फिलहाल कोई शेप अप्लाई नहीं की हुई। उसके अलावा हमारे पास है सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग, के थ्रू आप उन तमाम डाटा को सिलेक्ट कर सकते हो जिनके ऊपर सिमिलर फॉर्मेटिंग की हुई है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हमारे पास ऑप्शन है सिलेक्शन पेन की। सिलेक्शन पेन के अंदर आपने अपने डॉक्यूमेंट के अंदर जितने ऑब्जेक्ट्स वगैरह लगाए हैं वो आपको यहाँ पे शो हो जाते हैं। अभी तक हमने अपने डॉक्यूमेंट में कोई शेप या कोई भी पिक्चर इंसर्ट नहीं की। मैं यहाँ से जाके एक शेप जो है उसे ड्रॉ कर लेती हूँ, फिर आपको ये सिलेक्शन पेन में शो होगी। मैंने एक शेप ली और इसे यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। ड्रॉ करने के बाद अब आप देखें आपको सिलेक्शन पेन में शो हो रहा है कि आपने अपने डॉक्यूमेंट में ये चीज़ जो है वो अप्लाई की हुई है। इस तरह आप अपने डॉक्यूमेंट में जितने पिक्चर्स जितने ऑब्जेक्ट्स होंगे वो सारे सिलेक्शन पेन में शो हो रहे होंगे। इसका फ़ायदा ये भी होता है कि आप हाइड कर सकते हो। आप किसी को डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करना है और आप चाह रहे हो कि टेम्प्रेरी तौर पर मेरा कोई ऑब्जेक्ट जो है वो डॉक्यूमेंट में मैं उसे छुपा दूँ, तो आप यहाँ से जाके इसे हाइड कर सकते हैं, फिर से शो करवा सकते हैं। ठीक है, सिलेक्शन पेन का ये फ़ायदा होता है आपके पास। ये हमारे पास जो हमारी होम टैब थी वो आज हो गई है कंप्लीट। अब नेक्स्ट हम अपनी नेक्स्ट टैब को स्टार्ट करेंगे, वो है इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब में हमारे पास क्या होगा, पहले मैं ये सारा डाटा जो है उसको डिलीट कर दूं, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ऑप्शन है कवर पेज की।
कवर पेज क्या होता है, जैसे कोई टाइटल पेज होता है ना आपके बुक का, उस तरह का आपके पास एक कवर पेज होता है। जैसे आपकी बुक जो है उसको डिज़ाइन करना चाह रहे हो, तो मैं यहाँ से जाके अपनी बुक का एक कवर पेज लूँगी। जैसे ऑस्टिन बैंडेड फैसिलिटी, आपके पास कुछ इनबिल्ट जो होते हैं वो पड़े होते हैं, लेकिन अगर आपको इनमें से कोई पसंद नहीं आता तो आप मोर कवर पेजेस फ्रॉम office.com आप वेबसाइट से जाके और जो है इस तरह के उन्हें देख सकते हैं। जैसे मैं ये वाला लेती हूँ, जैसे ही मैं इस पर सिलेक्ट करूँगी मेरे पास वो वाली स्टाइलिंग जो है वो यहाँ पे आ जाएगी। अब मैं यहाँ ये एडिटेबल होता है, जैसे डॉक्यूमेंट टाइटल, मेरा डॉक्यूमेंट टाइटल है माई लाइफ, ठीक है। इसके अलावा डॉक्यूमेंट सब टाइटल है कि मैं इसमें ये अपने बुक के अंदर ये बताऊँगी, आई विल एक्सप्लेन अबाउट ये वो, कोई भी चीज़ आपके जो भी मोटिव, आपकी कोई टैग लाइन है, आप जो भी लिखना चाहते हो आप यहाँ पे लिख सकते हो। इसके अलावा आप यहाँ पे अगर आप कोई असाइनमेंट सबमिट करवा रहे हो, यहाँ पे आप जाके अपनी असाइनमेंट आप लिख सकते हो। असाइनमेंट नीचे आप लिख सकते हो मेरी किस सब्जेक्ट की है ये वो, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप अपनी कंप्लीट फॉर्मेटिंग जो है उसे कर सकते हो। तो ये हमारे पास होता है कवर पेज। आप कोई भी स्टाइलिश पेज जो यहाँ पे आप डेट लिख सकते हो, कंपनी नेम, कंपनी ड्रेस, जो भी आप यहाँ पे लिखना चाहो आप लिख सकते हो। आप नहीं लिखना चाहते आप इसे सिंपल डिलीट कर दो, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है ब्लैंक पेज की। ब्लैंक पेज क्या होता है? ब्लैंक पेज और कवर पेज ब्रेक, ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी थोड़ा सा इसके बारे में आइडिया दिया था, लेकिन पहले मैं आपको यहाँ पर लेके बता देती हूँ कि आपका ये होता क्या। मैंने डमी टेक्स्ट लिया। ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक एक्चुअली दोनों ऑप्शंस यूज़ होती हैं न्यू पेज लेने के लिए। जैसे मैं चाह रही हूँ कि ये मेरे 2 पैराग्राफ्स हैं, उनके बाद मुझे एक खाली पेज मिले और उसके बाद जो पेज हो उसके ऊपर ये बाकी पैराग्राफ्स आ रहे हो, तो मैं क्या करूँगी कि यहाँ पे जाके इंसर्ट पे क्लिक कर दूँगी ब्लैंक पेज पे। तो क्या हुआ, ये जो मेरे 2 पैराग्राफ्स थे उनके बाद जो पेज था वो भी एम्प्टी, और उसके बाद मुझे एक ब्लैंक पेज मिला, और जो नीचे वाले 2 पैराग्राफ्स थे उससे नेक्स्ट पेज पे गए। लेकिन अगर इसी को मैं इस तरह से करूँ कि पहले 2 पैराग्राफ्स के बाद पेज ब्रेक पे क्लिक करूँ, तो सिर्फ जो नीचे वाले पैराग्राफ्स हैं वो नेक्स्ट पेज पे चले गए हैं, मुझे कोई ब्लैंक पेज दरमियान में नहीं मिला। तो आप जिस तरह से इसको कैरी आउट करना चाहें आप कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन मेरे पास आ जाती है टेबल की, जो हमारे पास एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। टेबल को आपने एक्चुअली जाके एक्सेल में के अंदर इसकी फॉर्मेटिंग काफ़ी पढ़नी होती है। एक्सेल में के अंदर फॉर्मेटिंग आप यहाँ पे वर्ड में ही पढ़ लोगे, अपनी डिज़ाइनिंग वगैरह आप यहाँ पे भी पढ़ोगे, एक्सेल में भी पढ़ोगे, लेकिन एक्सेल में फ़ायदा आपके पास ये होता है कि आप फार्मूलाज के थ्रू बहुत से कामों को बहुत जल्दी कर लेते हो। जैसे आपके पास एक क्लास है 200 स्टूडेंट्स की, और उनके आप रिजल्ट प्रिपेयर कर रहे हो, उनकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सबके मार्क्स लगे हुए हैं। अब आपने उन सब स्टूडेंट्स के सब सब्जेक्ट्स का टोटल करना है, तो आप क्या करोगे, कैलकुलेटर पकड़ के एक स्टूडेंट का टोटल करोगे? नहीं, आप सिर्फ एक एक्सेल के अंदर एक फॉर्मूला अप्लाई करोगे। फॉर्मूला से क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली सब स्टूडेंट्स के मार्क्स का टोटल कर देगा। तो ये टाइम सेविंग काम होता है हमारे पास। जैसे मैं टेबल सेलेक्ट करूँगी, यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है इंसर्ट टेबल करें। आप यहाँ अपनी मर्जी से टेबल के रोज और कॉलम जो है उनको जो है वो सेट कर सकते हैं। अब अगर मैं चाह रही हूँ कि 10x8 का टेबल है, अगर मुझे इससे भी बड़ा टेबल चाहिए होगा तो मैं नीचे इंसर्ट टेबल के ऑप्शन पे जाऊँगी। इंसर्ट पे जाके मैं इसे स्पेसिफाई कर दूँगी, जैसे मुझे 200 कॉलम्स सॉरी मुझे 50 कॉलम्स चाहिए, और मैं कह रही हूँ कि मुझे 200 रोज चाहिए, मुझे इतना बड़ा जो है वो कॉलम चाहिए। तो मैं इसे ओके पे क्लिक करूँगी, तो मेरा जो वर्ड है वो मुझे ये दे देगा। अब ये मैंने कॉलम्स बहुत ज़्यादा कर दिए थे, इस वजह से वो स्पेसिंग बहुत कम आ रही है कॉलम्स के दरमियान। ये देखें, मतलब मैं जितना टेबल कहूँगी वो मुझे उतना टेबल जो है वो प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। अब जैसे अब आपने देखा कि जैसे ही मैंने टेबल को ड्रॉ किया, मेरे पास नेक्स्ट 2 जो है टैब्स ओपन होगी, डिज़ाइन और लेआउट। टेबल की स्टाइलिंग हमने डिज़ाइन और लेआउट इन दोनों टैब से करनी है। यहाँ नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन है पेंसिल से ड्रॉ टेबल से, जो हमने होम टैब के अंदर भी देखा था कि अगर आप पेंसिल से टेबल ड्रॉ करना चाह रहे हो, जैसे ये मैंने पेंसिल पकड़ के एक बॉक्स ड्रॉ किया, मैं इसके अंदर चाह रही हूँ मेरी फर्स्ट लाइन जो है वो यहाँ पे आए, ठीक है। आपने सिर्फ जो है वो इंडिकेशन देना है, लाइन वो खुद लगा देगा आपकी, ठीक है। इस तरह से मैं चाह रही हूँ यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हो, एक ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन हो टेबल में, ऐसे हो, फिर यहाँ पे एक हो। जिस तरह से मैं अपनी टेबल की डिस्ट्रीब्यूशन चाह रही हूँ उस तरह से मैं कर सकती हूँ, ये मेरी अपनी मर्जी है, ठीक है। ये होता है पेंसिल से टेबल ड्रॉ करना। मैं इसे डिलीट करके फिर से इंसर्ट टैब में जाऊंगी और टेबल के ऑप्शन में जाके नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हमारे पास एक्सेल स्प्रेडशीट है।
एक्सेल स्प्रेडशीट का मतलब ये है कि आप वर्ड के अंदर जो है वो एक्सेल को यूज़ कर सकते हैं। आपको वर्ड के अंदर ही एक्सेल की एक छोटी सी शीट दे दी जाएगी, आप उस पे काम कर सकते हैं, लेकिन हम लोग अभी से डिस्कस नहीं करेंगे। जब हम एक्सेल के अंदर जाएँगे तब हम ये सारी फॉर्मेटिंग जो है उसको डिस्कस कर लेंगे। देखिए अब ये टाइटल आपका ऊपर से क्या हो गया, ग्रीन। मैं जैसे ही बाहर क्लिक करूँगी ये फिर से मुझे वर्ड के अंदर ले आएगा। यहाँ मेरे पास लास्ट ऑप्शन है क्विक टेबल्स का, कि मैं चाह रही हूँ कि मैं खुद से टेबल ड्रॉ नहीं करना चाह रही, तो कुछ फॉर्मेट्स हमारे पास ऑलरेडी वर्ड के अंदर अवेलेबल होते हैं। जैसे कि देखिए मंथ्स के, आप कोई कैलेंडर वगैरह बनाना चाह रहे हो तो ये देखिए आपके पास ऑलरेडी जो है बना बनाया आपके पास पड़ा होगा, आप सिर्फ इसे एडिट कर सकते हो। आप डेट्स चेंज करना चाहो, जो भी चेंज करना चाहो यहाँ से जाके चेंज कर सकते हो। ठीक है, हम लोग आ जाते हैं अगेन इंसर्ट टेबल पे। मैं कोई भी टेबल जो है अपनी मर्जी से इंसर्ट कर देती हूँ। सपोज मैंने इसे इंसर्ट कर दिया। अब हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस करेंगे। ये जो राइट कॉर्नर पे आपको नज़र आ रहा है, आप इसके थ्रू अपने टेबल को इनलार्ज कर सकते हो, आप इसकी विड्थ और हाइट को कंट्रोल कर सकते हो, आप कितना टेबल रखना चाह रहे हो। उसके बाद जो हमारे पास ये साइन है, इसके थ्रू हम लोग इस पर क्लिक करेंगे तो पूरा टेबल हमारे पास सेलेक्ट हो जाएगा। आपने देखा कि जैसे ही मैंने टेबल ड्रॉ किया मेरे पास ये दो जो है टैब्स ओपन होंगी। पहले हम लोग लेआउट को जो है वो डिस्कस करते हैं। लेआउट हमारे पास क्यों होती है? लेआउट के अंदर आपके पास ऑप्शन है, जैसे मैं चाह रही हूँ कि मेरा ये वाला जो है इसको मैं डिलीट करना चाह रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि मुझे टेबल के अंदर ये मैंने 5 रोज़ ली हुई हैं, तो मैं चाह रही हूँ मुझे 4 रोज़ चाहिए थी, तो यहाँ मैं डिलीट के ऑप्शन पे जाऊँगी। ये आपसे पूछेगा कि आप डिलीट कॉलम, जिस बॉक्स के अंदर मेरा कर्सर है आप वो वाला कॉलम डिलीट करना चाह रहे हो, या वो वाली रो डिलीट करना चाह रहे हो, या पूरा टेबल जो है वो डिलीट करना चाह रहे हो। मैं कहती हूँ कि नहीं, मेरी सिर्फ ये वाली रो डिलीट कर दो। तो जैसे ही मैं डिलीट पे क्लिक करूँगी तो मेरी जो फर्स्ट रो थी वो डिलीट हो गई है। ठीक है, इसी तरह आप कोई कॉलम जो है उसको डिलीट करना चाह रहे हो, आप वो भी कर सकते हो। आप किसी सेल को डिलीट करना चाह रहे हो, आप वो भी कर सकते हो। सेल को डिलीट करने के बाद वो आपसे पूछेगा कि अगर आपका फर्स्ट सेल जो है मैं उसको डिलीट कर दूँ तो बाकियों को क्या करूँ, बाकियों को ऊपर शिफ्ट कर दूँ, नीचे कर दूँ, मैं क्या करूँ? तो आप अपनी मर्ज़ी से देख लें कि आप बाकियों को कहाँ शिफ्ट करना चाहते हैं। उसके बाद हमारे पास है इंसर्ट। जैसे हम एक टेबल बना रहे थे, अब मुझे याद आया कि नहीं, मुझे एक जो है वो रो की ज़रूरत और है। तो अब मैं कहूँगी कि इंसर्ट अबव, कि जहाँ मेरा माउस का कर्सर है उससे ऊपर मुझे एक रो चाहिए, तो वो मुझे रो दे देगा। अगर मैं कहूँगी इंसर्ट बिलो, मुझे इससे नीचे चाहिए, तो वो नीचे दे देगा। मैं कहूँगी मुझे राइट पे कॉलम चाहिए, वो राइट पे कॉलम दे देगा। कहूँगी लेफ्ट पे चाहिए, वो लेफ्ट पे दे देगा। जहाँ-जहाँ मैं इंक्रीज़ करना चाहूँगी मुझे वर्ड जो है वो अप्लाई देता रहेगा। नेक्स्ट मेरे पास ऑप्शन है मर्ज सेल्स की, कि मैं सेल्स को मर्ज करना चाह रही हूँ। जैसे मेरे पास ये 3 सेल्स हैं, मैं इनको सेलेक्ट करती हूँ। रो को सिलेक्ट करने का तरीका आपके पास ये होता है, जब आप इसके साइड पे जाओगे तो आपके पास ये एरो नज़र आएगा। आप जब इसे क्लिक करोगे तो आपकी रो जो है वो सिलेक्ट हो जाएगी। अब मैं कह रही हूँ कि इन सेल्स को मर्ज कर दो आपस में। मर्ज का मतलब ये कि इनकी जो आपस दरमियान में इनकी लाइन्स थी वो ख़त्म हो गई हैं। देखिए मैंने इसको मर्ज कर दिया। ये होता है सेल्स को आपस में मिला देना। इस तरह अगर मैं यहाँ पे जाके करूँ स्प्लिट सेल्स, के दोबारा से इनको तोड़ दो, मैं इसको जाके सिलेक्ट करूँगी। सिलेक्ट करने के बाद मैं कहती हूँ स्प्लिट सेल्स। वो आपसे पूछेगा कि कितने कॉलम्स और कितने रोज़ के अंदर इनको तोड़ दूँ। मैं कह रही हूँ कि इनको तोड़ो के मेरे पास 2 कॉलम बन जाएँ और 3 रोज़ बन जाएँ। तो ये देखिए आपके पास इस तरह से वो एरिया जो है उसको ब्रेक करके दे देगा आपको। उसके बाद आपके पास ऑप्शन है स्प्लिट टेबल, क्योंकि मैंने एक टेबल ड्रॉ किया, मैं चाह रही हूँ इस टेबल को मैं 2 पार्ट्स में कन्वर्ट करूँ। तो जहाँ से मैं टेबल को कट करना चाह रही हूँ मैं वहाँ पे जाके अपना कर्सर रखूँगी और क्लिक कर दूँगी स्प्लिट टेबल पे। तो देखें आपका जो टेबल है वो अलग हो जाएगा, ऊपर वाला अलग और नीचे वाला अलग। ठीक है, नेक्स्ट फिर हमारे पास ऑप्शन आ जाती है ऑटो फिट की। ऑटो फिट का मतलब क्या है? ऑटो फिट कंटेंट्स ऑटो फिट विंडो फिक्स्ड कॉलम विड्थ। फिक्स्ड कॉलम विड्थ है कि आपकी कॉलम की विड्थ जो है वो फिक्स्ड होगी। ऑटो फिट कंटेंट का मतलब ये है कि जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ स्टूडेंट नेम, नेक्स्ट मैं लिखूँ क्लास। अब आप देखें कि क्लास मैंने लिख लिया और इसकी साइड पे कितनी जगह हमारे पास खाली है। मैं चाह रही हूँ कि ये जगह खाली ना हो, जितना जितना मैंने लिखा है मेरे कॉलम की विड्थ जो है वो उतनी ही हो। तो मैं ऑटो फिट में जाके इसे कर दूँगी ऑटो फिट कंटेंट। ऑटो फिट कंटेंट करने से क्या हुआ कि जितना मैं डाटा लिखूंगी ना, ये कॉलम की जो विड्थ है वो उतनी रहेगी। अगर मैं और लिखूंगी तो कॉलम जो है वो ऑटोमेटिकली जो है इंक्रीज होती रहेगी। ठीक है, ये आपके पास ऑटो फिट जो होता है ऑटो फिट कंटेंट होता है। और ये आपके पास जो पहले हमारे पास थी, ये हमारे पास है फिक्स्ड कॉलम विड्थ।
इसके बाद जो हमारे पास थर्ड ऑप्शन होती है वो होती है ऑटो फिट विंडो के हिसाब से जो इसे फिट कर दो, साइड की सिर्फ मार्जिन छोड़ो, बाकी जितनी स्पेस अवेलेबल है उस पर मेरे टेबल को ड्रॉ कर दो। नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन है हाइट विड्थ की। आप किसी सेल की हाइट इंक्रीज करना चाह रहे हो, देखें आप विड्थ डिक्रीज करना चाह रहे हो, इंक्रीज करना चाह रहे हो, आपके पास यहाँ मैनुअल ऑप्शन है, आप यहाँ से जाके रीडिंग दे के अपनी मर्जी से इसे इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। यहाँ से अगर मैं चाहूँ कि मैं किसी सेल को इंक्रीज करना चाहती हूँ, ये देखें आपको एक साइन नज़र आ रहा है, मैं यहाँ पे जाके इसको इससे ड्रैग करूँगी लाइन को और मैं अपने कॉलम की जो विड्थ है उसको इंक्रीज कर सकती हूँ। ठीक है, ये काम आप यहाँ जाके रीडिंग दे के भी कर सकते हैं और अगर आप यहाँ से करना चाहें तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। अब आपको एक ये छोटा सा एरो नज़र आ रहा होगा ब्लैक कलर का, इस एरो को जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास सिर्फ वो एक सेल जो है वो सिलेक्ट होगा। अगर आपने रो सिलेक्ट करनी है तो आप इस तरह के वाइट कलर के एरो से जाके सिलेक्ट करेंगे। अगर आपने एक सेल सिलेक्ट करना है तो आप इस छोटे से ब्लैक एरो से जाके करेंगे और अगर आपने एक कॉलम को सिलेक्ट करना है तो आप टॉप पे जाएं और आपको फिर वही उसी तरह का एरो आएगा नज़र, आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। और अगर आप अपने पूरे टेबल को सिलेक्ट करना चाह रहे हैं तो आपके पास ये ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका पूरा टेबल सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूट रोज डिस्ट्रीब्यूट कॉलम। ये भी सिर्फ आपकी थोड़ी बहुत विड्थ को चेंज करते हैं, बाकी इसमें भी कोई ऐसी खास चीज़ नहीं है। उसके बाद हमारे पास है टेक्स्ट की अलाइनमेंट, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा स्टूडेंट नेम। अब मैं चाह रही हूँ कि बिल्कुल कॉर्नर में ना नजर आए, मैंने जो टेक्स्ट लिखा है वो सेंटर में जो है वो ब्लॉक के सेंटर में आए, तो मैं यहाँ से जाके इसकी अलाइनमेंट देख लूँगी कि मैं कहाँ चाह रही हूँ मेरा टेक्स्ट आए। जहाँ मैं चाहूँगी, जहाँ मैं इसकी प्लेसमेंट करूँगी ये वहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास है टेक्स्ट डायरेक्शन कि मैं हॉरिजॉन्टल टेक्स्ट लिखना चाह रही हूँ या वर्टिकल। ये हॉरिजॉन्टल लिखा हुआ है, अगर मैं इस पर क्लिक करूँगी तो इस तरह से वर्टिकल में भी आ जाएगा, आप अपनी मर्जी से इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है सेल मार्जिन्स, जैसे हम लोग पेज के मार्जिन्स लगाते हैं कि इतनी जगह साइड पे खाली रहे, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा जाएगा। इसी तरह मैं टेबल के मार्जिन्स भी सिलेक्ट कर सकती हूँ कि टेबल की साइड पे वो जगह जहाँ पे टेक्स्ट नहीं लिखा जाएगा। तो आप देखें, आप मैं चाह रही हूँ लेफ्ट से जो है वो मार्जिन 0.08 डिफ़ॉल्ट दिया और मैं कहती हूँ नहीं इसको कम कर दो, 0 कर दो। ठीक है, इस तरह से मैं जाके कॉलम की जो विड्थ है उसको चेंज कर सकती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग की ऑप्शन में हमने पहले भी पढ़ी थी होम टैब के अंदर कि आप किसी भी चीज़ को A to Z ऑर्डर में या Z to A में जब आप सॉर्ट करना चाहते हो तो आप जाके कर सकते हो। नेक्स्ट मैं टेबल के अंदर थोड़ा सा डाटा लिख लेती हूँ, जैसे स्टूडेंट नेम में लिख लेती हूँ आयशा एंड सदफ, और इनके हम लोग मार्क्स लिख लेते हैं कुछ 56, 78, 89 एंड डेट्स 90। तो ये हमारे पास इसके मार्क्स हैं केमिस्ट्री के अंदर सपोज, और ये हमारे पास हैं फिज़िक्स के अंदर। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं टोटल। अब यहाँ हमारे पास ऑप्शन है कन्वर्ट टू टेक्स्ट, जैसे मैं चाह रही हूँ कि मेरा ये टेबल है, मैंने इसके अंदर जितना कुछ भी लिखा हुआ है मैंने इस टेबल के अंदर वो टेबल के फॉर्म में नहीं टेक्स्ट में आ जाए, तो मैं यहाँ पे जाके इसे कन्वर्ट कर दूँगी कन्वर्ट टू टेक्स्ट। ये आपसे पूछेगा आप का जो टेक्स्ट है आप उसे किस चीज़ से सेपरेट करना चाह रहे हो। आप चाह रहे हो मेरा टेक्स्ट कोमा से सेपरेट हो, टैब से हो, या पैराग्राफ मार्क से। मैं चाह रही हूँ कोमा से हो जाए, तो ये देखें मेरा जितना टेबल का डाटा था उसने कोमा से सेपरेट करके मुझे दे दिया। मैं कंट्रोल Z करके फिर आपको दिखाती हूँ लेआउट में जाके कन्वर्ट टू टेक्स्ट। अगर मैं इसे टैब से सेपरेट करूँगी तो वो स्पेसिंग से उसी तरह सेपरेट हो जाएगा। अगर मैं इसे फिर से कंट्रोल Z करके यहाँ कन्वर्ट टू टेक्स्ट में जाके मैं इसे पैराग्राफ मार्क से जो है सेपरेट करूँगी तो वो इस तरह से हो जाएगा। आपकी मर्ज़ी, आप करना चाहें आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा है फॉर्मूला का, आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है फॉर्मूला का। अब फॉर्मूला से आपके पास क्या होगा, फॉर्मूला का मतलब ये कि अगर आपके पास 3-4 डिजिट्स का नहीं, जैसे यहाँ पे 56 + 89, आप चाह रहे हो मुझे अलग से जाके कैलकुलेटर में इनका सम ना करना पड़े, मुझे यहीं पे इनका टोटल होके मिल जाए। जैसे कहूँ कि मेरी लेफ़्ट पे जितने भी नंबर हैं उनको ऐड कर दो, इज इक्वल टू सम लेफ़्ट। वो खुद ही आपको जो है वो इंडिकेशन दे रहा है कि आपके लेफ़्ट पे जितने हैं उनको सम करना चाहते हो। अब मैं कहती हूँ येस ओके, ये आपको इनको सम करके दे देगा। फिर मैं यहाँ पे जाके भी इसे करूँगी सम इज इक्वल टू सम लेफ़्ट ओके। ठीक है, आप इसको डिफरेंट तरीके से आपने ऊपर वाले नंबर्स को ऐड करना है। ये वो यहाँ पे थोड़े बहुत ऑप्शंस होते हैं, वर्ड में इसकी स्पेशलाइज्ड जो चीज़ें होती हैं वो सारी आपके पास एक्सेल के अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ चीज़ें रहती हैं डिस्कस करने वाली भी। हमारे पास इरेज़र है, अगर मैं किसी भी टेबल के पॉइंट को इरेज़ करना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ इस चीज़ को इरेज़ कर दो,
इस लाइन को इरेज़ कर दो। तो मैं जो जो लाइन इरेज़ करूँगी वो यहाँ से इरेज़ होती जाएंगी। ठीक है, अब आपकी मर्ज़ी है, आप जो भी इरेज़ करना चाहो आप कर सकते हो। इसके अलावा ये ड्रॉ टेबल वाला वही ऑप्शन पेंसिल से जो आपको मैंने ऊपर भी ड्रॉ करके दिखाया था। उसके बाद हमारे पास है कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं टेबल की। टेबल को आप लेफ्ट में रखना चाह रहे हो, सेंटर में या राइट में, तो इसको मैं एक दफ़ा आपको करके दिखा देती हूँ। अब हमारे पास एक टेक्स्ट लिखा हुआ है और साथ हमारे पास है टेबल। अब हम लोग यहाँ पे जाएंगे लेआउट और यहाँ जाएंगे प्रॉपर्टीज़ में और हम इनसे कहते हैं कि हमारे पास टेबल जो है वो राइट पे आ जाए, लेफ्ट में आ जाए, सेंटर में। इसके अलावा आपके पास सेलेक्ट की ऑप्शन है। आपको मैंने यहाँ से बताया कि आपने किस तरह से सेल को सिलेक्ट करना है, किस तरह को रो से, किस तरह कॉलम को। अगर आपको वैसे नहीं करना आता तो आप यहाँ से जाके टेबल को सिलेक्ट करना चाहते हो, आप रो को करना चाहते हो, आप वो सब यहाँ से कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास है व्यू ग्रिड लाइन। ग्रिड लाइन्स कब आपने देखनी होती हैं? ग्रिड लाइन्स एक्चुअली आप कह सकते हो कोई ट्रेसिंग होती है किसी चीज़ की। जैसे मैं अगर टेबल की बाउंड्री जो है उसको रिमूव कर दूँ, मैं यहाँ से जाके डिज़ाइन में जाती हूँ और इसके जो बॉर्डर स्टाइल्स में जाके मैं इसे बॉर्डर्स में जाके मैं इसे कर देती हूँ नो बॉर्डर। मैं चाहती हूँ कि मेरे टेबल का कोई बॉर्डर ही ना हो। तो जब आप बॉर्डर रिमूव करोगे तो आपकी जो लाइंस, अब आपने टेबल का बॉर्डर नहीं रखा, आपने बॉर्डर रिमूव कर दिया है, तो अब आपको ये जो छोटी छोटी लाइंस नज़र आ रही हैं, इनको आप लोग कहते हो ये ग्रिड लाइंस हैं। अगर मैं इसको डिसेबल करूँगी तो आपको वो लाइन नज़र नहीं आएंगी। अगर आप इनेबल करोगे तो वो ग्रिड लाइंस आपको दोबारा दिखना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, अब हमारी ये लेआउट टैब जो थी वो होगी कंप्लीट। नेक्स्ट हमने जाना है अपनी डिज़ाइन टैब के अंदर। डिज़ाइन टैब के अंदर आपको वो पूछ रहा है, यहाँ पे पहले आपने डिज़ाइंस को देख लेना। आप जो अपने टेबल है उसको कोई डिज़ाइन देना चाह रहे हो, आप अलग से जाके भी अपने टेबल के अंदर जो भी कलर करना चाहते हो आप वो कर सकते हो। लेकिन कुछ इनबिल्ट स्टाइल जो होते हैं वो आपके पास प्रेजेंट होते हैं कि आप देख लो। नेक्स्ट आपके पास यहाँ है हेडर रो, कि आप चाह रहे हो कि हेडर रो होती है जो मेन रो होती है हमारे पास, ये ऊपर जो डार्कर कलर में आप चाह रहे हो वो उसको अलग से प्रोमिनेंट किया जाए, तो आपने इसको चेक करना है, वरना आप इसे अनचेक करके देखें बिल्कुल सिंपल टेबल होगा। टोटल रोज आप उनको अंडर हाईलाइट करना चाह रहे हो आप कर सकते हो। बैंडेड रोज का मतलब ये होता है कि एक का कलर और हो दूसरी का और हो। मैं बैंडेड रोज को डिसेबल कर देती हूँ तो मेरे पास वो देखिए इफेक्ट जो है वो ख़त्म हो रहा है। इसी तरह आप फर्स्ट कॉलम को हाईलाइट करना चाहते हो, नहीं करना चाहते आप वो भी कर सकते हो। लास्ट कॉलम को हाईलाइट करना चाहते हो, नहीं करना चाह रहे। बैंडेड कॉलम्स देखना चाह रहे हो, नहीं देखना चाह रहे। जैसे मैं बैंडेड रोज को ख़त्म करके अब बैंडेड कॉलम्स ऑन करती हूँ, देखें ये देखें ये इफेक्ट। आप यहाँ से जाके सारी ऑप्शंस करके देख लें, जो आप करना चाहते हैं आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है शेडिंग। जैसे मेरे पास, मैंने कहा कि हमारे पास इनबिल्ट कुछ स्टाइल्स पड़े हुए हैं टेबल्स के, जो हम यहाँ से जाके अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह अगर मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी मर्जी से कोई कलर देना चाह रही हूँ तो मैं शेडिंग जाके टेक्स्ट आप मैं इस बॉक्स की शेडिंग कर रही हूँ, मैं इसकी कर सकती हूँ, मैं जिसकी भी चाहूँ जो है कलर चेंज कर सकती हूँ। इसके अलावा हमारे पास है बॉर्डर स्टाइल। बॉर्डर मैं चाहती हूँ मैं इस तरह का बॉर्डर देना चाह रही हूँ, इस तरह का देना चाह रही हूँ, मैं अपनी मर्जी से। अब ये आपको दे देगा एक पेंसिल, आप अपनी मर्जी से जिस जिस जगह पे वो बॉर्डर अप्लाई करना चाह रहे हो आप कर सकते हो। ठीक है, अभी आप कहोगे कि हम हर जगह इतने बड़े टेबल पे कहाँ कहाँ जाके अप्लाई करेंगे, मेरे सारे टेबल पे अप्लाई कर दे इस बॉर्डर को। तो आपने जाके बॉर्डर बॉर्डर पे क्लिक करके कह देना है टॉप बॉर्डर दे दो, राइट बॉर्डर, ऑल बॉर्डर करेंगे तो आपको हर जगह यही बॉर्डर वो आपको दे देगा। ठीक है, इसी तरह अब आपके पास पेन कलर, आप इसका कलर चेंज करना चाह रहे हो, मैं कहती हूँ रेड कर दो पेन का कलर। ठीक है, अब ये कलर वो जो है अप्लाई होगा जो आपने बाद में करना है, जो ऑलरेडी आपने अप्लाई कर लिया है उसका कलर आपका चेंज नहीं होगा। ठीक है, आप इस तरह से जाके जहाँ पे अप्लाई करना चाहो उसे कर सकते हो अपनी मर्जी से। नेक्स्ट मेरे पास है, अगर मैं इसका थोड़ा स्टाइल लाइन स्टाइल चेंज करना चाह रही हूँ, मैं चाह रही हूँ इस तरह से कुछ आए बॉर्डर। ठीक है, तो मैं यहाँ से जाके करूँगी अप्लाई, तो ये देखें मैं अगर विड्थ चेंज करना चाह रही हूँ मैं वो कर सकती हूँ। यहाँ से सारी फॉर्मेटिंग आप बॉर्डर के रिलेटेड कर सकते हैं। बॉर्डर के पास आपकी ऑप्शन है बॉटम पे बॉर्डर देना है, टॉप पे देना है, लेफ्ट पे देना है, राइट पे देना है। नो बॉर्डर, आप कोई बॉर्डर नहीं देना चाह रही। यहाँ से जाके आप अपने जो है यहाँ पे नेक्स्ट आपके पास ड्रॉ टेबल की भी ऑप्शन वही जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ग्रिड लाइंस भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, बॉर्डर एंड शेडिंग की भी आपके पास यहाँ पे सारी ऑप्शन अवेलेबल है। उसके बाद हमारे पास है बॉर्डर पेंटर, बिल्कुल वही ब्रश जो अभी आपको नज़र आ रहा था जिससे मैं यहाँ पे आके पेंट कर रही थी। ठीक है, मैं अपनी मर्ज़ी से यहाँ से पहले जो है वो ब्रश लूँगी, उसके बाद मैं यहाँ से अपनी
जो है फॉर्मेटिंग देख लूँगी मुझे किस तरह का बॉर्डर चाहिए, कौन सा कलर चाहिए, उसके बाद मैं जाके इसे अप्लाई करूँगी तो वो मेरे पास अप्लाई होता रहेगा। ठीक है, ये हमने पढ़ ली अपनी टेबल की कंप्लीट फॉर्मेटिंग।